हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 चालू करने वाले हैं हम सर्कल का। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सर्कल्स का बेसिक एंड हमने थियरम्स किए थे। सो क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने थियरम पढ़ा था कि अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हाँ, एक सर्कल है एंड एक लाइन जो फॉर्म होती है, दैट इज अ टैंजेंट। ये एक टैंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, एंड ये हमेशा ऑलवेज 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 रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। परपेंडिकुलर होती है हमेशा रेडियस के साथ, यानी कि 90 डिग्री। ये हमारा पहला थियरम था। फिर इसका कन्वर्स हमने पढ़ा, इसका कन्वर्स हमने देखा। इसका कन्वर्स यानी एकदम सिंपल। अब कन्वर्स में ऐसा है कि अगर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के साथ, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के साथ, तो वो पर्टिकुलर लाइन, वो लाइन हमारी टैंजेंट होती है। वो लाइन हमारी टैंजेंट होती है। ओके, एंड दूसरा हमने थियरम पढ़ा था टैंजेंट सेगमेंट, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। ओके, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या है कि सर्कल जो है उसको एक्सटर्नली दो टैंजेंट टच करते हैं। एक पॉइंट से एक्सटर्नली दो टैंजेंट टच करते हैं, तो ये दोनों टैंजेंट का लेंथ, ये दोनों टैंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमने ये वाले थियरम में पढ़ा था। आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ये तीनों के बारे में एकदम डिटेल में समझने के लिए कि ये कैसे हुआ है, वो मैंने प्रूफ किया हुआ है उसके अंदर, एंड बेसिक्स ऑफ सर्कल किया हुआ है। आज पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अब हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 55 पे ये दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से लिख रखा है एंड मैंने फिगर डायग्राम भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। एज यू कैन सी, सर्कल है एंड आपका टैंजेंट है, ये ए बी टैंजेंट है। ओके, सी ए इज योर रेडियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है। ओके, सबसे पहले तो आपको समझना है ये क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, 4 इसके अंदर सब क्वेश्चन है। सो ये टोटल पूरा सम 4 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, मे बी चारों सवाल पूछा जाए, मे बी इसमें से सिर्फ 2 पूछा जाए। ओके, सो वैसा भी हो सकता है। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि आप देख सकते हो बाजू वाले फिगर में, एडजॉइनिंग फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस हमको बोल दिया है, इट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है वो टेंजेंट है एट ए। एट ए का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के, ये तो डायग्राम दे दिया है, अगर डायग्राम नहीं दिया होता तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल सी ए बी। ओके, ये एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो आपको डायरेक्ट अभी पता होना चाहिए आंसर इसका 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। रीजन क्या होगा इसका? कि टैंजेंट थ्योरम। ओके, बस यही सिंपल सी लाइन लिखनी है। वो लोग ने वाई पूछा है तो रीजन उसका वाई में बताना है। इसका सिंपल सा आंसर आपको लिखना है सिर्फ, AB is the tangent, is the tangent, AB is the tangent to the given circle, to the given circle at point A। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन वो लोग ने जो मुझे दी थी वही मैंने लिखी है। ओके, कोई मैंने इसमें नहीं किया है। हम सिंस लगा देंगे, सिंस AB is the tangent to the given circle at point A, therefore डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल C, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसको बॉक्स कर देंगे एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। रीजन में यहां पर क्या लिखेंगे? रीजन में यहां पर क्या लिखेंगे?
रीजन लिखेंगे टैंजेंट थ्योरम, एकदम सिंपल। आपको थ्योरम को सिर्फ यूज करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, ये कहीं पे भी आपको प्रूफ नहीं करना था इसके अंदर। ओके, टैंजेंट थ्योरम, तो टैंजेंट थ्योरम से ये डायरेक्ट आंसर मिलता है। तो आप ये देखिए पहले वीडियो में कि आपको टैंजेंट थ्योरम कैसे, ये कैसे 90 होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको ये नहीं पता रीजन, तो आप ये पहले वीडियो देखिए। तो एकदम सिंपली ये 90 डिग्री हो गया प्रूफ। ओके, tangent is always perpendicular to the radius of a circle. Okay, next question है what is the distance of point C from line AB? तो एकदम सिंपल पूछ रहे, यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहे, तो ये तो डिस्टेंस वो लोग नहीं दिया है, इट इज द रेडियस, रेडियस है तो वही डिस्टेंस होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो वो खाली हमें लिख के दिखाना है इनको कि रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स और लेंथ CA is the radius, यही तो रेडियस है, CA ही तो रेडियस है, is radius of the circle, of the circle. Therefore length CA is equal to 6 centimeters. ओके, और फाइनल आंसर लिख देंगे therefore point C is at, अब ये लोग ने जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था उस तरह से मैं फॉर्मेट में आंसर लिख रहा हूं। पॉइंट C is at a distance, is at a distance of 6 centimeters from line AB। तो वो लोग का क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में था, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में मैंने आंसर, फाइनल आंसर भी लिख के दे दिया। बड़े आसानी से 2 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, थर्ड वाला देखते हैं। डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर, अब बोल रहे वो लोग फाइंड BC। तो देखो ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, ये वो लोग ने अभी बोला कि 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें BC ढूंढना है। तो एज यू नो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल से हमको बड़े आसानी से जो हाइपोटेन्यूज BC है वो मिल जाएगा। ओके, सो वो करेंगे अभी। पहले लिखेंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CAB, तो यहां पे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CAB मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि 90 डिग्री है, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देयरफॉर पहले लिखेंगे इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल CAB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब डायरेक्ट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर, वन साइड स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यूज हमको दी है, AB का भी वो लोग ने दिया हुआ था 6, तो 6 स्क्वायर प्लस ये भी हमको पता है रेडियस 6, तो ये भी 6 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, अब 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, बहुत आसान, इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। BC की वैल्यू ढूंढनी है तो BC इधर रूट ऑफ 72, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए हमारा आंसर कुछ हम ऐसा लिखेंगे, 36 ही इसके अंदर स्क्वायर नंबर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 बचेगा, तो दैट इज 6 रूट 2 आंसर आएगा इसका। ओके, सेंटीमीटर्स, इसको हम बॉक्स कर देंगे। सो सिंपली आंसर हमको मिल गया, डिस्टेंस BC बोला था वो लोग ने, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर्स। ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने यहाँ पे। ओके,
आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। तो एंगल एबीसी कहां है पहले देखते हैं, ये रहा हमारा एबीसी, ये एंगल है अपना, इसका मेजरमेंट पूछ रहे हैं और रीजन पूछ रहे हैं वाई। तो बहुत ही सिंपल है, अब भी हमने देखा कि ये 6 है, ओके, और ये भी हमको दिया हुआ है 6 है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, सो हम वो उसी से हम चालू करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। सो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ओके, पहले ये गिवन इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर्स है, यानी दोनों इक्वल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमारी अभी। ओके, सो देयरफॉर डायरेक्ट अब लिखेंगे, देयरफॉर ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये कैसे हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो इसमें आपको कुछ मतलब सिर्फ इतना लिखना, आइसो ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसो ट्राइंगल प्रॉपर्टी, थ्योरम भी लिख सकते हो आप। ओके, सो नाउ अब इससे हमें क्या पता पड़ता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या उसकी खासियत है कि उसके दो साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके ऑपोजिट एंगल जो है, उसके ऑपोजिट एंगल है वो भी सेम होते हैं। तो ये आपको समझना है यहाँ पे कि एंगल भी ऑपोजिट होते हैं। तो इट मींस दैट देयरफॉर एंगल एबीसी का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू एंगल एसीबी, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको हम 1 दे देंगे जो हम यूज करने वाले हैं। नाउ अभी एक ट्राइंगल का सम टोटल कितना होता है, एक ट्राइंगल का सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और मुझे एक यहाँ पे 90 डिग्री पता है, दूसरे दो सेम है। तो देखिए बड़े आसानी से हमें सिर्फ मेजरमेंट्स लिखने हैं, सम ऑफ measures of all angles is 180 degree. Therefore, angle CAB plus angle ACB plus angle ABC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अंदर हमको CA भी पता है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री कर देंगे। यहां पर ये दोनों सेम है, तो एक ही नाम लिख सकता हूं मैं 2 बार, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स एंगल ABC। ABC क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ABC फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो ऐसा करेंगे हम। और ये कैसे आया, तो यहाँ पे 1 लिखा था, तो फ्रॉम 1 भी लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1। एंड ऑल्सो अब 90 यहां चला जाएगा, तो बड़े आसानी से -180 में से माइनस हो जाएगा, तो 90 ही बचेगा। और फिर 2 नेक्स्ट लाइन में, 2 जो है नेक्स्ट लाइन में नीचे आ जाएगा, तो एंगल का मेजरमेंट मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से एंगल एबीसी की वैल्यू, ओके, देयरफॉर द एंगल एबीसी 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी हो गया। फाइनली सिंस ये पूरा एक ही क्वेश्चन का आंसर था, तो लास्ट में आपको फाइनल आंसर में चारों आंसर लिख के दिखाने हैं 1 2 3 4 करके, जिसमें हमारा पहला आंसर क्या था, 90 डिग्री था, राइट। तो पहला आंसर आप लिखेंगे 90 डिग्री, सेकेंड आंसर आप लिखेंगे ये 6 सेंटीमीटर। ओके, बॉक्स वाला जितना है वो आपको फाइनल आंसर सम होने के बाद लिख के दिखाना है। ये थर्ड वाले में लिखेंगे दैट BC इज 6√2 सेंटीमीटर्स, एंड लास्ट वाला आंसर लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सम था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट सम हमारा सेकंड सम देखेंगे। सेकंड सम में भी हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, एज यू कैन सी द फिगर, हमको फिगर दिया हुआ है, सर्कल है, tangents है, रेडियस है, ओके, एंड OR लाइन को भी ज्वाइन किया गया है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये बाजू वाले फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है यहाँ पर। ओके, फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट RM, यानी कि ये पहला आपका ऊपर की तरफ tangent, एंड RN यानी ये नीचे की तरफ tangent, ये दोनों ही tangent सेगमेंट्स है हमारे, टचिंग द सर्कल एट M
एंड एन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे m है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट n है। तो इससे ये इतने लाइन से आपको समझ में आना चाहिए रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये टेंजेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिंपल टेंजेंट थ्योरम, आपको ये रीजन पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ OR इज 10 सेंटीमीटर, ओके, ये डिस्टेंस हमको दे दिया है वो लोग ने 10 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर आगे दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, तो ये OM इज द रेडियस, राइट? तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल हमें 5 दे दिया है। ओके, 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। ये भी रेडियस ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। देन पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि हमें बेसिकली यहां पर MR एंड NR ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। दीज आर द टेंजेंट सेगमेंट्स, MR एंड NR। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड हम लोग पाइथागोरस का एप्लीकेशन करेंगे इसके अंदर फिर से, तो हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं सारे। ओके, गिवन में हमारा क्या है, रेडियस is equal to 5 centimeters, right? 5 centimeters। एंड सेकेंड चीज क्या दे दिया है हमें, OR is equal to 10 centimeters, ये भी हमको गिवन चीज दे दिया है। ओके, दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट RM and RN are tangent segments, ये इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। ओके, टू फाइंड, पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तो एक्चुअली टू फाइंड में हम सारा तीनों ही लिख देंगे एक साथ, ठीक है। टू फाइंड में, लेकिन सॉल्व हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो टू फाइंड में आपका यही आ जाएगा, टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ओके, तो फिलहाल मैं ये वाला टू फाइंड में सिर्फ यही लिख रहा हूं, सेकंड वाला फाइंड करेंगे वहां पे आप टू फाइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड में मेजर एंगल MRO ढूंढना है हमें, यानी MRO मतलब ये एंगल भी ढूंढना है यहाँ पर हमें, एंड दूसरा हमें MRN यानी कि ये पूरा एंगल भी ढूंढना है। ओके, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। सो पहले अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। ओके, नाउ गिवन इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट होता है हमेशा, कोई भी चीज हमारा सोल्यूशन गिवन इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट होता है, याद रखना है आपको। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे है उसी से स्टार्ट करते हुए, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, विच इज अ गिवन इंफॉर्मेशन, बहुत आसान। ओके, नाउ इसके बाद मैं बताऊंगा कि रेडियस कौन है एग्जैक्टली, दैट इज दोनों, दैट इज OM is equal to ON equal to 5 centimeters. Okay, because both are the radii of the circle, okay, now यहां पे हमारा टेंजेंट सेगमेंट्स क्या है वो लिखेंगे हम लोग, दैट इज ऑल्सो RM and RN are tangent segments। ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये रेडियस और टेंजेंट सेगमेंट ये दोनों से, मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बोला कि एंगल हम पहले डिफाइन करेंगे 90 डिग्री है, उसके बाद हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको पहले लिखना है कि ये टेंजेंट सेगमेंट्स है और ये रेडियस है, तो दोनों फिर हम बोलेंगे कि इसीलिए 90 डिग्री हमारा मेजरमेंट, तो इसलिए मैंने दोनों लाइन लिखी। देयरफॉर मेजर एंगल M पूरा नाम लिखते, सिर्फ M नहीं लिखते, 3 लेटर नाम लिखते। मेजर एंगल OMR is equal to मेजर एंगल ONR इक्वल टू, दोनों क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल, टैंजेंट थ्योरम, याद रखना है।
टैंजेंट थ्योरम क्या कहता है? टैंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होता है। ओके, अब हम आगे एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हम एमआर का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले, ओ एम आर लेते हैं। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ आर इज द हाइपोटेन्यूज, याद रखो 90 डिग्री जहां होता है उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज पे उसको लिखता हूं। इन ट्रायंगल ओ एम आर, मेजर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, therefore by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। ठीक है, ओ आर हमारा हाइपोटेन्यूज था। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो यहां पर ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, दैट इज ओ आर स्क्वायर। इसके अंदर हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स राइट द वैल्यूज, जिसमें मेरे पास ओ एम की वैल्यू क्या है? अपना रेडियस है 5 स्क्वायर, एम आर तो हम ढूंढने वाले हैं तो ये एम आर स्क्वायर ही रहेगा, और ओ आर हमें दिया है 10 स्क्वायर। अब वैल्यूज यहां से वहां शफल कर देंगे और साथ ही में स्क्वायर्स भी निकाल देंगे। तो ये दो स्टेप साथ में करेंगे हम। यहाँ पे 10 स्क्वायर होता है 100, 5 स्क्वायर होता है -25 यहाँ पर। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस कर दिया मैंने उसको। अब एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 25 जाएगा तो सिंपल सा 75 आएगा। अब कॉमन सेंस से 75 अगेन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहां पर स्क्वायर ऑफ 75 मुझे कैसे निकालना है? तो लास्ट सम में भी ऐसा आया था, तो कॉमन सेंस स्क्वायर वाला नंबर को हम उसके अंदर स्प्लिट अप करते हैं और फिर बाकी का बाहर लिख लेते हैं। दैट इज एम आर इज इक्वल टू 25 का हम लिख देंगे बाहर अभी 5 और √3 अंदर ही रहेगा। तो बेसिकली एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एकदम सिंपल, अभी कोई भी टेंजेंट सेगमेंट सेम होते हैं, इट मींस एम आर इज इक्वल टू एन आर। ओके, ये हम ऑलरेडी हमारा थर्ड थियरम से पढ़ चुके कि टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल आर इक्वल। तो एक का वैल्यू हमने निकाल दिया, सिर्फ एक का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो दूसरे का निकालने नहीं बैठना है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख के दोनों का वैल्यू सेम लिख देना है हमको। ओके, सो ये भी वही वैल्यू होगा जो हमें यहां मिला है, सो वो हम लिख देंगे अभी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है, पहले इसको बॉक्स कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट इज MR is equal to NR is equal to 5√3। रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढ ली, विच इज 5√3 सेंटीमीटर्स। ओके, सो बड़े आसानी से सिंपल तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट क्या है, तो हमने ढूंढ लिया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी। मेजर ऑफ MRO, यानी कि ये वाला एंगल ढूंढना है, MRO। अब इसके अंदर हमको ये पहले से पता है, दिस इज 90 डिग्री। हमको ये मेजरमेंट भी पता है, दिस इज 5। हमको ये भी पता है, दिस इज 10, एंड हमने अभी ये भी ढूंढ ही लिया है। ओके, विच इज 5√3। ओके, सो अब ये वैल्यूज की हेल्प से कैसे ये एंगल ढूंढते हैं, ओके लेट्स सी दैट। इसके लिए आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, हमारा पहले हम पढ़ चुके हैं, 9th में हमने पढ़ा था। ओके, 30, 60,
90 ट्राइंगल थियरम। ये थियरम का लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप वो एक बार चेक कर लीजिए। 30, 60, 90 ट्राइंगल थियरम क्या होता है, रिविजन कर लीजिए। ओके, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे मेजर एंगल एमआरओ ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है। ओके, सो लेट्स राइट ट्राइंगल ओ एम आर के अंदर है ये सब कुछ। लेट मी राइट दैट ट्राइंगल ओ एम आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, तो हमेशा वही गिवन बात से हम चालू करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, विथ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है, विथ हाइपोटेन्यूज ओ आर। ओके, अब दूसरा जो साइड्स है उसका रिलेशन लिखते हैं हम, ओ एम अपॉन ओ आर इज इक्वल टू, ओ एम कितना है 5 एंड ओ आर कितना है 10, विच इज नथिंग बट 1/2, दैट इज हाफ हो गया ये। ठीक है, सो देयरफॉर ओ एम इज हाफ ऑफ ओ आर। तो एकदम सिंपल है, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है वो हमारे हाइपोटेन्यूज का हाफ है, हमारे हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये लॉजिक यूज करने वाले, तो आपको पता ही होगा कि अभी नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, हाफ। हाफ है तो हाफ यानी कि उसके सामने वाला एंगल क्या होता है 30 डिग्री। तो बस वो लाइन हमें लिखनी है यहाँ पे, एज पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम, ये थियरम के अनुसार ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ओके, ये हमारा थियरम ही कहता है। ओके, इट मींस अब साइड ऑपोजिट, ओ एम के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, आर है। ओके, जो हमारा एम आर ओ हमें फाइंड करना है वो ही है। तो लिखेंगे सिंस ओ एम इज ऑपोजिट टू, आपको ये पूरा ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, ऑपोजिट टू एंगल एम आर ओ, therefore एंगल एम आर ओ, इसी लॉजिक से डायरेक्ट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपने देखा इसमें हमें बेसिकली कुछ ज्यादा सॉल्व करने जैसा था ही नहीं, इसमें हमने बस स्टेटमेंट्स, हमको प्रॉपर्टीज सब पता होनी चाहिए तो हम इजीली ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे राइटिंग वर्क ज्यादा था, सॉल्यूशन जैसा कुछ इसमें खास हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। ओके, हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए था कि हाफ, जो साइड जो होती है 30 डिग्री के, वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने वो लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए यहाँ पर हमने बता दिया कि ओ एम इसके ऑपोजिट वाला है, इसके ऑपोजिट है ये, तो ये पक्का 30 डिग्री होगा, ऐसे हमने बता दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे बढ़ेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में मेजर ऑफ एम आर एन करना है। एम आर एन यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, एम आर एन पूरा ये है। ओके, लेट मी जस्ट स्विच कलर्स। एम आर एन ये पूरा है, ठीक है, एम आर एन ये पूरा है, ये पूरा ढूंढना है। तो ये आधा पार्ट मुझे पता है 30 है, ये कितना होगा, तो देखो सेम है, ये नंबर्स यहाँ पे सेम है, नंबर्स यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पर भी ये भी 30 ही होने वाला है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 60 होने वाला है। ओके, तो आंसर तो ये हमें पता है, लेकिन इसको हमें लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, स्टेटमेंट क्या लिखना है वो लिखते हैं। ओके, तो पहले तो अभी तक आपने जो किया, हमको फिर से इसमें प्रूफ करना है कि ये भी 30 डिग्री है हमारा, जैसे हमने ये 30 लाया वैसे हमको ये भी 30 लाना है, उसके लिए सेम पूरा ये स्टेप सेम करना है अभी। ठीक है, तो लिखेंगे इस बार खाली एंगल चेंज है और ट्राइंगल नीचे वाला है, तो ट्राइंगल ओ एन आर है, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है ओ एन आर, ये कौन सा ट्राइंगल है, ओ एन आर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं इस बार। ट्राइंगल ओ एन आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angled triangle
therefore with सेम सब स्टेटमेंट लिखना है, विथ हाइपोटेन्यूज ओ आर, ठीक है। अब इसमें भी हम साइड्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ओ एन अपॉन ओ आर इज इक्वल टू 5/10 विच इज अगेन हाफ। सेम स्टेटमेंट लिखना है, therefore ओ एन इज हाफ ऑफ hypotenuse that is OR. तो एज पर सेम चीज 30, 60, 90 ट्राइंगल थियरम, इसके अनुसार जो भी साइड ऑपोजिट होती है और हाफ होती है हाइपोटेन्यूज के, वो एंगल जो होता है वो कितना होता है 30 डिग्री। तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, ओ एन इज ऑपोजिट टू एंगल ओ आर एन and is half of hypotenuse. Therefore, angle ORN equal to 30 डिग्री। तो ये भी हमको 30 डिग्री मिल गया। अब हमको पूछा क्या गया था, MRN। तो नाउ MRN इज इक्वल टू एंगल MRO, पहले वाला ट्राइंगल का एंगल हमारा, और ये जो हमने अभी लेटेस्ट ORN, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कैसे ये आया, ठीक है, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से। ओके, सो यहां पर हमने फाइनल आंसर भी लिख देना है, मेजर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको भी बॉक्स कर देंगे, फाइनल आंसर्स लिख देंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से हमारा सेकेंड सम भी बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम देखेंगे अभी। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन अब तक हमने देख लिए काफी आसानी से। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 3.1 का, प्रूफ करना है इसके अंदर। एज यू कैन सी द क्वेश्चन, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन, ये दोनों सेगमेंट जो है आर द टेंजेंट सेगमेंट्स। ओके, ये तो दिख रहा है हमको फिगर के अंदर, टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दे दिया है। प्रूव दैट सेगमेंट दैट सेगमेंट ओ आर, ये जो बीच में लाइन है ओ आर, bisects angle MRN and angle MON। तो पहले यहां पे आपको सिंपल सा मीनिंग समझना चाहिए, बाइसेक्ट्स क्या होता है। तो बाइसेक्ट यानी कि टू इक्वल पार्ट में कट कर देना। तो ये कह रहे हैं कि जो OR लाइन है वो दो एंगल्स को टू इक्वल पार्ट में बांट देती है। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वली बाइसेक्ट करना। ओके, तो लास्ट सम में वैसे ही हमने देखा था ये चीज कि यहाँ पे 30 आया था तो नीचे भी 30 आया था। ओके, हमें इस बार लेकिन स्टेटमेंट्स की हेल्प से प्रूफ करना है। इस बार हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, तो इस बार हमें स्टेटमेंट्स की हेल्प से प्रूफ करना है कि ये जो OR लाइन है, ये जो OR लाइन है वो ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। मतलब यहाँ पर ये सेम मेजरमेंट आता है। ओके, इन शॉर्ट एंगल MRO शुड बी इक्वल टू NRO एंड दूसरी तरफ से एंगल MOR शुड बी इक्वल टू NOR। ओके, बहुत सिंपल। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ सम है पूरा, गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिखेंगे हम यहाँ पे। सो सबसे पहले लेट्स राइट गिवन। क्या है गिवन? ओके, गिवन में हम लिखेंगे लाइन RM and RN are the tangent segments। तो यही पार्ट जो गिवन है वही पार्ट लिखना है, tangent segments। ओके, नाउ टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ क्या करना है कि OR इज द एंगल बाइसेक्टर। OR बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है MRN और MON का। तो यहां पर लिखेंगे हम लाइन OR इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल
MRN as well as एंगल MON. ओके, ये दोनों का वो एंगल बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना है. लेट्स राइट प्रूफ. ठीक है, प्रूफ में हमेशा गिवन चीजों से ही स्टार्ट किया जाता है. सो अगेन विल जस्ट राइट द गिवन लाइन, दैट इज लाइंस RM एंड RN आर tangents. ये tangents है, ये tangents to the circle, tangents to the circle with center O. ठीक है, पहला लाइन हमारा गिवन लाइन जो है वो ही हम लिखेंगे. ओके, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, टेंजेंट्स बताऊंगा और मैं रेडियस बता के सबसे पहले ये एंगल को डिफाइन करूंगा विच इज 90 डिग्री. ओके ना, तो यहां पर मैं डायरेक्ट फिर बोलूंगा टेंजेंट्स है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहां लिखूंगा मैं देयरफॉर एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या लिखूंगा, टेंजेंट थ्योरम. ये हम पहले ही हमारा फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम. ओके, और ये हम आगे यूज करेंगे तो इसको 1 लिखते हैं. अभी हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है कि RN विल बी इक्वल टू RM. ओके, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट जो होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं. दिस विल बी इक्वल टू दिस. ओके, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल, राइट. तो मैं वो लिखने वाला हूं. सिंस द लेंथ ऑफ टू tangents, two tangent segments are equal, therefore बेसिकली क्या लिखना है, RM इक्वल टू लेंथ RN. ओके, ये कैसे मुझे पता पड़ा, क्योंकि हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में ये पढ़ा था. टेंजेंट बाय लिखना है, यहाँ पे भी बाय लिखना है, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. ओके, इसको भी हम यूज करने वाले हैं, तो इसको दे देंगे पॉइंट नंबर 2. अब नेक्स्ट हम दोनों रेडियस बताएंगे, रेडियस की बात करेंगे. डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ R, रेडियस क्या है, OM है. अब दोनों हमने ये दोनों इक्वल बता दिया, अब नेक्स्ट हम दोनों रेडियस भी इक्वल है वो भी बता देंगे. ओके, सो देखिए हम हमारा क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है. हमने ये एंगल बता दिया, हमने दो साइड बता दिया, हम ये साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये SAS टेस्ट एक तरह से हो जाता है. और सिंस ये 90 डिग्री है तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कॉमन है ये इनके बीच में. ओके, तो ये मैं बेसिकली दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूं. ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ OM इज इक्वल टू लेंथ ON. ये रीजन क्या है, बोथ आर रेडाई, दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के, रेडाई ऑफ सर्कल. और ये हो गया थर्ड पॉइंट. सो अभी हमने ये भी प्रूफ कर दिया. तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, तो यहां पर अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों के वजह से दोनों ट्राइंगल जो है मेरे, ट्राइंगल RMO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RNO. ओके, रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, SAS टेस्ट, SAS
टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल जो है वो मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिए। सिमिलर प्रूफ कर दूंगा जैसे ही मैं इसके अब CACT लिखूंगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। Therefore एंगल MOR is congruent to एंगल NOR एंड दूसरा होगा एंगल MRO congruent to एंगल NRO। ये दोनों का सेम रीजन क्या होगा, CACT। तो इसका मीनिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये लॉजिक आपको CACT तो पता होना चाहिए आपको अभी तक, कि हमारे जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद उसके बचे हुए एंगल्स एंड साइड्स जो होते हैं, उसके बचे हुए एंगल्स एंड साइड्स होते हैं, वो सारे आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि MOR यानी कि ये वाला पार्ट MOR इज इक्वल टू NOR, ओके ये, एंड यहां पर MRO इज इक्वल टू NRO इधर, ओके। तो यही मुझे प्रूफ करना था। अब इसका रिवर्स क्या होगा, दैट इज इसका मतलब OR उनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स, ये एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर theorem, line OR is the angle bisector of, दोनों एंगल के नाम लिख देंगे, एंगल MRN एंड एंगल MON। बहुत सिंपल, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बाइसेक्टर है, ओके। सो दैट वाज आवर थर्ड सम। फोर्थ एंड द लास्ट सम देखेंगे अभी। एज यू कैन सी फोर्थ सम, यहां पर आपको एक फिगर है, हमें जस्टिफाई करना है यहां पर कि पैरेलल टेंजेंट्स है, टू पैरेलल टेंजेंट्स है। ये मैंने टू पैरेलल टेंजेंट्स बना के रखा है। लेट्स से टेंजेंट x, टेंजेंट y, ओके। तो ये लाइन x और लाइन y आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, और OM एंड ON आर द रेडियस, ये रेडियस है, ओके। हमें बोला है क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी कि बेसिकली MN कितना है ये पूछा है। MN का वैल्यू कितना है, ये डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये पूछा हुआ है, ओके। एंड रेडियस हमें बोला है, रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई मतलब ये इसका रीजन के साथ लिखना है सब कुछ, ओके। गिवन से स्टार्ट करेंगे। इन द सर्कल विथ सेंटर O क्या है हमारे पास, OM इज इक्वल टू ON इक्वल टू 4.5, ये रेडियस है हमारा, ओके। ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमारी। और दूसरा है टैंजेंट, टैंजेंट जो है हमारी, दैट इज टैंजेंट X इज पैरेलल टू टैंजेंट Y, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड मेजर लेंथ, हमारा लेंथ MN ढूंढना है हमको, ओके। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन लिखेंगे अब इसका। इन सर्कल विथ सेंटर O, हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं लिखना। O रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा हमारा गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, टेंजेंट्स, राइट। सो एट पॉइंट्स M and N, tangents are drawn parallel, ठीक है, पैरेलल है ये, दैट इज इन शॉर्ट tangent X is parallel to tangent Y,
ओके तो डायरेक्ट मैंने रेडियस भी मेंशन किया, टेंजेंट भी मेंशन किया, इसका मतलब आपको अब पता ही चल जाना चाहिए कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मेरे को लिखना है रेडियस और टेंजेंट, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यही हमेशा लिखने के लिए मैं हमेशा रेडियस को मेंशन करता हूं और टेंजेंट को मेंशन करता हूं। सारे सम्स में अभी तक हमने यही किया कि OM इज परपेंडिकुलर टू tangent x and ON is perpendicular to tangent y. ओके दोनों का कॉमन रीजन अब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए, बाय टेंजेंट थियरम। पहला थियरम हमारा जो सीखा था टेंजेंट थियरम। अब ये परपेंडिकुलर है हमने बता दिया। ओके इट मींस ये एक सिंगल लाइन में है। ओके अब आगे लिखेंगे हमें mn की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है तो सोल्यूशन कंटिन्यू यहाँ पे फोर्थ सम का लेंथ mn is nothing but length OM प्लस लेंथ ON, यही ऐड करने पर हमको मिलता है क्यों, क्योंकि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दैट इज M डैश O डैश N कोलिनियर होता है ना। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है विच इज 4.5 प्लस 4.5 गिवन इंफॉर्मेशन है हमारी ये। ओके जिसको हम ऐड करेंगे बड़े आसानी से लेंथ ऑफ mn मिलता है दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो ये हमें आंसर फाइनल आंसर मिल गया। ओके सो वी वर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स दैट इज mn व्हिच इज 9 सेंटीमीटर। तो बड़े आसानी से लास्ट सम भी हो गया। दैट वाज द होल एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सर्कल पूरा अभी के अभी सॉल्व किया। ओके होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा प्लीज कमेंट में लिखिए एंड प्लीज like the video, subscribe to the channel. Okay and thanks for watching.